हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का हमारा सेशन में रहने वाला है क्या, टोटल टॉप 50 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया सीपीआर में छाती दबाने की दर कितनी होती है। तो कितना होता है 120 मिनट। 100 से क्या होता है 120 मिनट। नेक्स्ट है नवजात शिशु में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन भी सभी को काफ़ी रहता है, तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। और मोस्ट वीवीआई आप लोग नोट भी करते जाइए। यहाँ पे क्या है, सामान्य श्वसन दर कितना होता है नवजात शिशु में, तो 40 से 60 मिनट पर मिनट। आगे हम लोग देखेंगे ORS का प्रयोग कब किया जाता है। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो आप लोग को पता होगा दस्त मतलब डायरिया। डायरिया के कंडीशन में निर्जलीकरण से बचाव हेतु ORS का यूज हम लोग काम में लेते हैं। आगे है यूनिवर्सल प्रिकॉशन किससे संबंधित है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन ये इन्फेक्शन कंट्रोल करना है इससे। आगे है पल्स ऑक्सीमीटर किससे मापते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर किससे मापते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन। नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो ये सबको पता होगा 120 से 120/80। नेक्स्ट है रेबीज वैक्सीन किसके लिए है। रेबीज वैक्सीन तो कभी भी अगर कुत्ते के द्वारा काट लिया जाए किसी व्यक्ति को, तो वो उसमें डॉग वाइट वो होता है, डॉग वाइट। तो उस कंडीशन में क्या है, रोगी को मतलब पेशेंट को वैक्सीन किस चीज़ का लगवाना है, रेबीज वैक्सीन लगाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेबीज वैक्सीन। BCG वैक्सीन किस रोग के लिए है, ट्यूबरकुलोसिस। आगे हम लोग देखते हैं डिप्थेरिया मतलब DPT वैक्सीन किससे बचाता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC कितनी आबादी पर होता है, तो ये कितना होता है, हिली एरिया में 20,000, प्लेन एरिया में 30,000। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर, घींगा। विटामिन D की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशिकोर और मरासमस। नेक्स्ट है यहाँ पे हरी पत्तेदार सब्जी में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो इसमें क्या होता है, विटामिन K। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन A, इसको क्या बोलते हैं, रेटिनोल। आगे है बेरी बेरी को किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1। नेक्स्ट है स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन C। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन से भी ये सारे सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन में डालते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, नियासिन। गर्भवती महिला में IF आयरन फॉलिक एसिड कितनी गोली दी जाती है। गर्भवती महिला में कितनी गोली जाती है, 180 दिन के लिए। गर्भवती महिला में TT का पहला इंजेक्शन कब दिया जाता है, तो गर्भावस्था में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद देते हैं, क्या देते हैं, गर्भवती महिला को TT का इंजेक्शन जो होता है वो गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, जैसे ही 16 से 24 सप्ताह के बीच यहाँ पे दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेफ डिलीवरी किट को क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डाई किट। नवजात का सामान्य जन्म वजन कितना होना चाहिए, 2.5 से 3.5 kg।
स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? तो एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो सके और कम से कम जन्म के 1 घंटे के अंदर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने का होना चाहिए? 6 महीने का से 6 मंथ। नवजात का पहला टीका कौन सा है? BCG। अगला है अपगार स्कोर कितने मिनट पर लिया जाता है? 1 और 5 मिनट। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट शिशु का वजन कितना होता है? तो 2.5 kg से कम। पोस्टनेटल केयर कितने दिनों तक दिया जाता है? 42 दिन। आगे हम लोग देखेंगे ICDS कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? इंस्टीट्यूशन डिलीवरी से। JSSK योजना का मतलब क्या उपलब्ध कराती है? तो क्या है? फ्री ड्रग्स, फ्री डिलीवरी, फ्री ट्रांसपोर्ट। RBSK का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से। पोषण अभियान कब शुरू किया गया? 2018 में। NHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। RNTCP किससे संबंधित है? ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल। NACO किससे संबंधित है? तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, HIV एड्स का कंट्रोल करने से। माँ प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने। तो माँ अगर पूछे जाए माँ का कब मतलब माँ आया मतलब माँ प्रोग्राम का शुभारंभ कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 5 अगस्त 2016। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और माँ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। माँ का फुल फॉर्म क्या होता है? माँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। भारत में पहला A&M स्कूल कहाँ खुला? भारत में पूछ रहा है तो ये दिल्ली 1951 में। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन K। भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1985। नेक्स्ट है WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। पल्स रेट शिशु में सामान्य कितनी होती है? कितना होता है? 120 से 140 पर मिनट। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को बताना है एड्स का फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट वयस्क में कितनी होती है? 16 से 20 मिनट ब्रीथ्स पर मिनट। नेक्स्ट है भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो ये कितना मतलब कब तक रखा गया था? 2025 तक। आगे है पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन भारत को कब मिला? मतलब पोलियो से मुक्त है इसका सर्टिफिकेट भारत को कब मिला? 2014 में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD नारा किस संगठन ने दिया था? तो ये किसने दिया था? WHO ने। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी ने क्या दिया था? स्वास्थ्य सबके लिए है 2000 तक, ये नारा दिया गया था WHO के द्वारा। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे टोटल 51 लाइनर क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें बहुत ही ये मोस्ट VVI है, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 लाइनर है। तो आप लोगों को बताना है आज का सेशन में ये क्वेश्चन कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।